Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is Abhyuday Sharma. Don't be smart, be smarter. ट्यूसडे को राज्यसभा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल पास किया जो उनका अपॉइंटमेंट यानी कि उनको नियुक्त करने का प्रोसीजर, उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस जैसे कि सैलरी, अलाउंसेस, पावर्स एट्सेट्रा और उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब चीज़ों से डील करता है। अब जो मेजर प्रपोजल्स हैं उसमें से पहला है एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो कि यूनियन लॉ मिनिस्टर हेड करेंगे। ये सर्च कमेटी 5 नामों की लिस्ट सिलेक्शन कमेटी को देगी जिसको हेड करेंगे प्रधानमंत्री। उनके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का एक लीडर और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री ही अपॉइंट करेंगे। यह सिलेक्शन कमेटी इन 5 नामों के अलावा भी किसी और को कंसिडर कर सकती है। अब इसमें एक कंसर्न है कि गवर्नमेंट के मेंबर्स इन बोथ सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बढ़ गए हैं। हालांकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिकमेंड करती थी प्रेसिडेंट को, बट जो इंक्लूसिवनेस लाना चाह रहे थे वो आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और पीएम हो, विच कुड हैव ब्रॉट इंक्लूसिवनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन ट्रू स्पिरिट, वो शायद इस प्रपोज इलेक्शन कमेटी के कंपोजिशन से ना आ पाए। दूसरा प्रपोजल ये है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर ने कोई डिसीजन या एक्शन लिया हो ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए, तो कोर्ट उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, नहीं चालू कर सकता। इन माई ओपिनियन दिस प्रपोजल इज लाइकली टू बी स्ट्रक आउट या अमेंडेड एज दिस टेक्स अवे द पावर ऑफ द जुडिशरी, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। तीसरा वही जो पहले भी था, दैट इज दे आर ऑन पार विद सुप्रीम कोर्ट जजेस इन टर्म्स ऑफ सैलरी, पैसा एंड एमोल्यूमेंट्स। अच्छा, इससे पहले जो ये बिल लाए थे उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एट पार विद कैबिनेट सेक्रेटरी कर दिया था, मगर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने पीएम को एक लेटर लिखा एंड फिर से वही चीज़ लेके आए जो इतने सालों से चली आ रही थी। नाउ लेट्स लुक एट द कॉम्पोजिशन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में बात की गई है अंडर आर्टिकल 324 एंड ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है हिंदुस्तान में पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा बोथ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन के लिए। रिमेंबर, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्शंस टू अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत्स, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। दूसरा, इसका कॉम्पोजिशन चेंज होता रहा है, पहले एक थे, फिर 1989 में 3 हुए क्योंकि 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साइन हुआ जिसने वोटिंग एज 21 से 18 कर दी, जिसकी वजह से वर्कलोड बढ़ गया एंड उस बढ़े हुए वर्कलोड को मैनेज करने के लिए 2 मेंबर्स बढ़ा दिए। फिलहाल में 3 मेंबर्स हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। पहले रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, बट अब कीपिंग इन माइंड दैट इलेक्शन कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया अलाइव, इट हैज़ बीन मेड अ लिटिल इंक्लूसिव बाय इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन। चौथा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिसीजन बाय मेजोरिटी लिया जाएगा। पांचवा, ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे चीफ लगने से वो बाकी दोनों से हैसियत में बड़े हो जाएंगे, नहीं। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालना मुश्किल है एज कम्पेयर टू इलेक्शन कमिश्नर, बट जब तक वो ऑफिस में हैं, इलेक्शन कमिश्नर एंजॉयज द सेम प्रेस्टीज एंड सैलरीज एज दैट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनका टर्म 6 या 65 साल रहेगा, विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर मैं 60 साल का हूँ तो मेरे को रहना चाहिए 66 तक यानी कि 66 तक, बट सिंस 65 इज लोअर आई विल बी देयर ओनली टिल 65। Now, as I told you above, Election Commission along with Finance Commission and Judiciary are keys to keep the federal structure of this country intact. And उसके लिए इसका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है ताकि कोई भी रूलिंग पार्टी अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए। सो लेट्स सी हाउ इट्स इंडिपेंडेंस इज इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जज जैसे होगा, मतलब मुश्किल से, मतलब दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी एंड देयर आर चार्जेस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड फोकस ऑन द वर्ड एंड ऑल्सो इट शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। बात करें इलेक्शन कमिश्नर की तो उनका रिमूवल होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे। अब वो सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ जाता है। जैसे इट डज नॉट डिफाइन कि इन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनका टर्म क्या होना चाहिए और क्या रिटायरमेंट के बाद सरकार इनको फिर से अपने अंडर एम्प्लॉय कर सकती है। ये तीनों गिव्स डिस्क्रिशन टू द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से रूलिंग पार्टी के फेवरेट्स जो उनकी बात सुने उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, अगर किसी को पता है कि अगर मैं इनकी आज बात सुन लूँ तो मुझे शायद भविष्य में रिटायरमेंट के बाद फिर से सरकार नौकरी पर रख सकती है, तो उसके चक्कर में मैं कई डिसीजंस इनके फेवर में ले सकता हूँ। अब इलेक्शन कमीशन की ब्रॉडली 3 पावर्स होती हैं।
पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसके अंदर है इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, वोटर लिस्ट में आपका नाम, इलेक्शन शेड्यूल नोटिफाई करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नोटिफिकेशन एट्सेट्रा। दूसरा होता है एडवाइजरी, जिसके अंदर दे एडवाइस प्रेसिडेंट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, एंड कहीं पे अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ हो तो क्या वहाँ पे इलेक्शन कराना पॉसिबल है या नहीं। एंड दे ऑल्सो एडवाइस गवर्नर रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर्स। तीसरा क्वासी जुडिशियल, क्वासी मतलब नॉट कंप्लीट बट इट हैज सम फीचर्स ऑफ जुडिशरी, जैसे डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पार्टीज, स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज, एंड सिंबल डिस्प्यूट जैसा भी शिवसेना और एकनाथ शिंदे फैक्शन में हुआ था, आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द इलेक्शन कमीशन। द लास्ट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करते हैं डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स, और इन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स को असिस्ट करते हैं सेक्रेटरीज। फर्दर हर स्टेट का एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है। अब स्टेट के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्ट्स एज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसको हेड करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विद इन वन डिस्ट्रिक्ट हैज़ इट्स ओन रिटर्निंग ऑफिसर जिसको अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने सारे पोलिंग बूथ्स होते हैं, उन बूथ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको भी खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही अपॉइंट करता है, ना कि रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप you learned something. Till the next time, take care.